खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खवातीन नशस्त पर PTI की रुबीना नाज नवासी और दूसरी नशस्त पर रुबीना खालिद 52 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। KP से टेक्नोक्रेट की नशस्त पर हुकूमती उम्मीदवार स्वाति नवासी और JUI के दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब। 7 जनरल नशस्तों पर PTI के 4 और अपोजिशन के 3 सेनेटर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद 26 वोट लेकर सेनेटर बन गए। PTI के फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशस्त पर मुंतखब। फैसल जावेद ने 22, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 21, नूरुल हक कादरी ने 21 वोट लिए। जनरल नशस्त पर अपोजिशन के उम्मीदवार मौलाना अताउल हक दरवेश 18, तलहा महमूद 17 और न्याज अहमद 18 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। नशस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हलफ बर्दारी अदालत में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज की। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। स्पीकर KP असम्बली का चीफ जस्टिस को खत, गवर्नर की जानिब से हलफ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बाबर सलीम सवाती ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 130 और 255 की रोशनी में स्पीकर खुद मुख्तार आइनी अथॉरिटी है। गवर्नर ने हलफ लेकर आइनी हुदूद से तजावुज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान की शाहरा बाबू सर पर सैलाबी रैली की वजह से तबाहकारियां। सैलाबी रैली में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई, 3 लाशें निकाल ली गईं, 4 सयाहों को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया, 15 से ज़ायद सयाह लापता, ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक, तिब्बी इमदाद जारी है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, फाइबर ऑप्टिक लाइन भी मुतासर। हज़ारों सयाह शाहरा बाबू सर पर फंस गए, घर वालों से राबता मुनक़ता। तर्जुमान गिलगित हुकूमत के मुताबिक मकामी आबादी ने सैकड़ों सयाहों को पनाह दी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। तेज़ बारिश के बायस इस्लामाबाद के बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। सैदपुर विलेज के बरसाती नाले की हिफाजती दीवार गिर गई, सड़क से बड़े पैमाने पर पानी नाले में दाखिल। शहरी की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई, कई मोटरसाइकिलें डूब गईं। खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त, फसलें और बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई। इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता, सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आला मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील। हरीपुर गाजी में 7 बच्चों को डूबने से बचा लिया गया। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों सैलाबी सूरत हाल के बाइस 216 अफराद जान से गए, 582 अफराद जख्मी हुए, 779 मकानात तबाह, सैकड़ों मवेशी भी सैलाबी रैलों में मारे जा चुके हैं। पंजाब में मानसून का चौथा ताकतवर स्पेल तैयार। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और मियांवाली समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम और गुजरावाला में भी मुसलधार बारिश से मुतवक्के। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मुतालिका महकमों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत जारी। कराची में सुरमई बादलों का राज, मतला बरालूद, कल से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान।
बेगारी में कत्ल होने वाली खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। आवाम को हक़ाइक़ के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा कि नौबियाता जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। खातून 5 बच्चों की माँ थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4 से 5 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया कबायली सरदार समेत 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। हुकूमत वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करा रही है। DSP को मुअत्तल कर दिया है। मैं इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहा हूँ। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बेहिमाना कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर खातून और मर्द की कब्र कुशाई मुकम्मल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला बानो बीबी को 7 और मकतूल एहसानुल्लाह समलानी को 9 गोलियां मारी गईं। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नामजद मुल्जिम सरदार शेरबाज सातिकजई पेश। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबिता। वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत। कहा, वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तमाम कानूनी इक़दामात किए जाएँ। तिब्बी शोबे में इनकलाब लेकर आएंगे। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जैसे मेयर कराची बनकर मेहनत की, वैसे ही आज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शहबाज शरीफ का किसी से कोई मुकाबला नहीं। इन्हीं की बदौलत सेहत में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ रहा है। अद्वियात के लिए QR कोड मुतारिफ करा रहे हैं। बढ़ती आबादी और गंदा पानी सेहत के लिए बड़ा मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमती अदम ताउन पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी का केस दीगर अहम मुकदमात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था। हालांकि उनकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही थी। जज ने वाजे किया कि अगर कोई जज चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज इसाक खान ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस रवैये पर वफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP आखिरी मोहलत के बावजूद आज भी पेश न हुए। अदालत ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा जेल हुक्काम ने मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया। अरमगान ने अदालत की जानिब से दी जाने वाले मुकदमे की नकूल लेने से इनकार कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी इस्तफसार किया, नकूल क्यों नहीं लेना चाहते? मुल्जिम ने जवाब दिया, जब तक मेरा वकील मौजूद नहीं होगा मैं मुकदमे की नकूल नहीं लूँगा। मुल्जिम अरमगान की कस्टडी अदालती इजाज़त के बगैर वापस ले जाने पर जेल हुक्काम पर बरहमी। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और इंतज़ामिया से वजाहत तलब कर ली।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। कहा FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही FIA को मज़ीद मराहत दी जाएंगी। जड़ावाला मस्जिद बाजार में ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रांसफार्मर फटने से एक बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। ट्रांसफार्मर फटने से मुतादिद मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी को भी आग लग गई। वाशिंगटन में भारतीय यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का दबंग ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना दहशतगर्द सरगर्म है। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 115 फलस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बिला में बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से नौमौलूद समेत 2 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 86 हो गई। उधर पोप लियो ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तकरीर से खिताब में कहा, गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का खात्मा किया जाए। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा ढाका में गिरकर तबाह। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारा कॉलेज कैंपस पर गिरने से ज्यादा अमवात हुई। हादसे में 50 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा गिरने के बाद आग भड़क उठी। नेतन्याहू पागल हो गए हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया शाम पर बमबारी के बाद इसराइली वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहा, यह सब कुछ सदर ट्रंप की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचा सकता है। सदर ट्रंप की इलाकाई इस्तेहकाम के हुसूल की कोशिशों के कमजोर होने का खतरा है। शाम पर बमबारी के अलावा गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर इसराइली हमला भी तनकीद का बाइस बना, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 कल ढाका में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बंगाल टाइगर्स से पहले मैच में शाहीनों को 7 विकेटों से मात दी थी। मैक्सिको में लास काबोस ओपन टेनिस का टाइटल कनाडा के डेनिस के नाम रहा। फाइनल में अमेरिका के अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक स्विस ओपन का टाइटल ले उड़े। स्वीडिश ओपन के फाइनल में इटली के लुसियानो ददेरी ने जेस्पर डी जोंग को मात देकर टाइटल जीत लिया। स्पेनिश राइडर मार्क मार्क्वेज ने चेक MotoGP रेस जीत ली। मुसलसल 5 रेसेस जीतने वाले डुकाटी के पहले राइडर बन गए। मुकर्रर फासला 40 मिनट 4 सेकंड्स में तय किया। मार्को बेजिची दूसरे और पेड्रो अकोस्टा तीसरे नंबर पर रहे। मार्क के भाई एलेक्स मार्क्वेज दूसरे ही लैप में होंडा के योआन मेर से टकराने के बाद रेस से बाहर हो गए।
कतर में सैमुल की मैंगो फेस्टिवल में पाकिस्तानी आम छा गए। पाकिस्तान ने 2 लाख किलो आम फरोख्त करके भारत को पीछे छोड़ दिया। नुमाइश में चौंसा और अनवर अटोल सबसे ज्यादा फरोख्त हुआ। पेरिस में खूबसूरत फैशन शो। मारूफ डिज़ाइनर इमान आइसी ने दिखाई खूबसूरत रंगों की बहार। मलबूसात की खूबसूरती और इनफरादियत ने हाजरीन को अपने सहर में जकड़ लिया। और बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन की ऊंची उड़ान जारी। मारूफ सुपर हीरो का नया अंदाज नई कहानी के साथ फिल्म बीनों को भा गया। वीकेंड पर फिल्म ने $57 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और मकबूलियत की दौड़ में सबसे आगे निकल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।